स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की मैथ्स की एड ग्रेड देखेंगे। इसमें अध्याय 5 देखेंगे हम, वर्ग एवं वर्गमूल। इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 1, संख्या पैटर्न 1, 2, 9, 16, 25, 36। इसमें यहाँ पे आगे क्या आएगा तो आपको दिख रहा होगा, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, यानी कि 2 गुणित 2 करने पे 4 आता है। ऐसे 3 गुणित 3 यानी कि 3 का वर्ग करने पे 9, 4 का, ये 5 का, ये 6 का, तो अब काय का आने वाला है 7 का, यानी कि 7 गुणित 7 कितना हो जाएगा 49। यहाँ पे 49 लिख भी सकते हैं हम, और आप चाहें तो सी वाले पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गोला भी ऐसे लगा सकते हैं, इसको भर सकते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसका वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। मान लीजिए इकाई यानी कि 14 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो इकाई यानी कि ये इकाई है ना, इकाई दहाई। तो इकाई में अगर 4 होगा तो क्या आने वाला है हमारे पास 16। देखो 4 गुणित 4 करेंगे तो 16 ही आएगा ना, और 6 का भी कितना आएगा 36, यानी कि दोनों का गुणा करने पे 14 का करें 16 का करें तो हमारे पास इकाई का अंक क्या होने वाला है 6 ही आने वाला है। तो बी सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे गोला भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, 169 का वर्गमूल है 13 का होता है। ये किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, यानी कि हम 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाना है के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है कि 5 का गुणा 5 में करेंगे तो आपको पता है कि उसकी क्या हो जाएगी, कालीन की पूरा वर्ग मतलब क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कालीन की क्या हो जाएगी वर्ग मीटर में कितनी आवश्यकता है ये आ जाएगा। आप 5 गुणित 5 का गुणा करेंगे तो 30.25 आएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे करके भी बता देती हूँ। पाँच को गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25, फिर करेंगे तो कितना आएगा 27। ऐसा ही यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि 5 से ही करना है तो हम एक छोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पे आएगा 5, 7 और कितना होता है 12। यहाँ पे कितने थे हमारे पास 7, 8, 9 और 1 10, 0 और 1 यहाँ पे तो 3। यहाँ पे देखिए 1 और 2, 2 के पहले दशमलव लगाए तो हम यहाँ पे भी 2 छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। तो ये आ गया 30.25 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 44 का वर्ग होता है, आपको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो उसको 4 धन 40 भी लिख सकते हैं। मैंने 40 धन 4 का वर्ग किया है, हम इसको 2 बार कर सकते हैं। फिर आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर, या आपने वर्ग का ये सूत्र पढ़ा होगा उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा आसान लगा तो मैं कर रही हूँ। हम इस 40 का गुणा किस में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो मैंने पहले एक एक बार कर लिया। 40 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर इस 4 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कर लिया। अब इस 40 का गुणा इस 40 में भी होगा और इस 4 में भी होगा। ऐसे इस 4 का गुणा इस 40 में भी होगा और 4 में भी होगा। तो मैंने वही लिखा है 40 गुणित 40 धन 4 गुणित 40 धन 4 गुणित 40 धन 4 गुणित 4। इन दोनों का 4 चौक कितना होता है 16 और 2 जीरो लगा दिए हमने। फिर 160 आएगा, और उधर 4 गुणित 4 कितना होता है 16। इन सबको जोड़ने पे हमारे पास कितना आ रहा है 1936। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 हल कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न दे रखा है, इसको हल करना है। इसको हल करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको पता होगा ये 12 का वर्गमूल है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 को हम 52 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64। 64 किसका होता है 8 का। 8 को हम 248 में जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है 256। 256 किसका वर्गमूल होता है तो 16 का होता है। वही देखिए मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है। पहले हमने 12 लिख लिया, 12 इन दोनों को जोड़ा तो 64। 64 में से इसको हम वर्गमूल को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 256। इसमें ये 16 का होता है। मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया है, जो कारण है वो भी आपको भी लिखना चाहिए ऐसे। प्रश्न नंबर 8 पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। यानी कि पाइथागोरस एक त्रिक हमको दे रखा है, 3 होते हैं तो हम उसमें से एक
का मान दे रखा है 12। हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक कितना होता है, 2m m का वर्ग -1 m का वर्ग धन 1 है ना। तो दो मान लिया मैंने, 2m बराबर 12 है, तो m का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6। ऐसे मैंने यहाँ पे रख के देखा, m वर्ग -1 मतलब 6 का वर्ग -1, तो 6 का वर्ग 36 होता है। उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 35। अगली बार में मैंने m का वर्ग करा, उसमें 1 जोड़ना है, तो 6 का वर्ग धन 1, 36 धन 1 मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास 37 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, अब मैंने पहले इसको 2 से भाग दिया तो 648 आया, फिर 2 से भाग दिया तो कितना आया 324, फिर 2 से भाग दिया तो 162, फिर 2 से दिया तो 81, अब 3 से भाग दिया तो 27 बार जाएगा, फिर 3 से दिया तो 9 बार जाएगा, फिर 3 से 9 का भाग दिया तो 3 बार जाएगा, फिर 3 से दिया तो 1 बार। अब मैंने इसको पूरा इस तरीके से लिख लिया। अब हमको इसमें क्या बनाना है, युग्म बनाने। इनका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका और इसका। इन दो जोड़ों में से एक बाहर आता है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। 2 गुणे 2 कितना होता है 4, 4 तिया कितना होता है 16, और 16 तिया कितना होता है, सॉरी 2 गुणे 2 कितना होता है 4, 4 तिया कितना होता है 12, और 12 तिया कितना होता है 36, तो वो 36 आ गया। इसको भी करके देख लेते हैं। ये 17 के पहाड़े से जाएगा दोनों बार में, तो 17 हम एक बार क्या करेंगे बाहर, ये 17 का वर्गमूल होता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 600 का को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहले हम 600 का हम भाग दे लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 600 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 का युग्म बन गया यानी कि पेयर बन गया। इधर 2 और 3 का युग्म नहीं बना, 5 का भी बन चुका है, यानी कि इस 2 और 3 का युग्म अगर यहाँ पे और होता यानी कि जोड़ा और होता तो क्या होता, ये पूर्ण वर्ग बन जाती कि नहीं बन जाती, क्योंकि 2 2 का जोड़ा वर्ग में होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 का चूंकि युग्म नहीं है, अतः 2 गुणित 3 यानी कि 6 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग यानी कि 600 जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, यहाँ पे 25 लिख दिया, उसको फिर मैंने काट दिया है और यहाँ पे अच्छे से करने की कोशिश करी है। इसको हल करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, आप एक बार समझ लेंगे। इसका अगला वाला प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार का है, आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमको 2 के पेयर बनाना है। यार पीछे से बनाएंगे, इस 2 का पेयर बन गया और ये 6 अकेला छूट गया। हमको इस 2 का वर्ग ऐसा वर्ग पढ़ना है हमको कि 6 से आगे ना जाए। तो मैंने 1 का पढ़ा तो वो, और 2 का भी हो सकता है, तो 2 दूनी कितना होता है 4। अगर मैं 3 का पढ़ूँ तो 3 तिया कितना हो जाए 9, तो 9 तो 6 से ज़्यादा हो गया ना, तो वो घटा नहीं सकते हम। तो हमने क्या करा, 2 का 2 वर्ग दिया, तो एक बार 2 हमने यहाँ लिख दिया है क्या, तो 2 का वर्ग 2 में करेंगे तो कितना, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, इस 4 में से, इस 6 में से 4 को घटाए तो मेरे पास कितना आया 2 बचा, और यहाँ पे जो 25 था वो मैंने यहाँ पे वापस से क्या कर लिया, उतार लिया। इस 2 में मैंने 2 जोड़ा तो कितना आ गया 4। इन दोनों को जोड़ेंगे ना, अभी अपन ने इसका वर्ग लिया था तो यहाँ पे मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है कि जिसके पीछे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब ऐसी संख्या केवल 5 ही होती है, तो मैंने इसको 5 से गुणा करने की कोशिश करी। अगर मैं इसका 5 में गुणा कर दूं तो मैंने 5 यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, इसका मैं 5 में गुणा करूँ तो मेरे पास कितना आने वाला है 225। तो मेरे पास घटाने पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 25, यानी कि किसका वर्गमूल है 25 का वर्गमूल है। तो भाग विधि से 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, यानी कि ये जो वर्गमूल है दे रखा है ये 25 का वर्ग है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके जैसा प्रश्न भाग विधि जैसा एक और है प्रश्न, यहाँ पे बीच में आएगा, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगी, आपको भी बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा और आप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ये ऊपर वाले जैसा, जैसे मैंने ये वाला करा था है ना, वैसे ही ये प्रश्न आ गया। सबसे पहले मैं 2 का भाग दिया तो 100 बचा, फिर 2 का दिया तो 50, फिर 2 का भाग दिया 50 में तो 25, फिर 5 बचा और यहाँ पे 1 बार बचा। तो हम देखते हैं कि युग्म किस किस के बन रहे हैं, इस 2 के और 5 का। अब हमने देखा कि ये 200 में अगर 2 का गुणा करने पर यह क्या बन जाएगा, हमारे पास पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि इस 2 का आप देखो ना, यहाँ पे पेयर नहीं दे रखा है, यानी ये पेयर नहीं दे रखा है, तो आप अगर 2 यहाँ पे एक और होता
तो फिर क्या हो जाता, ये पूर्ण वर्ग बन जाता। इसलिए हमने लिखा यहाँ पे 2 का गुणा करने पर क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 और 21 यानी कि इनको उलट दिया है। ऐसे अद्भुत संख्याओं के युग में है कि वे इनका वर्ग 144 होता है और इसका कितना होता है 441। एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संयुग्म बता सकते हैं? हाँ, 13 और 31। 13 का वर्ग कितना होता है 169, जबकि 31 का कितना होता है 961। ये उलट के होता है ना, जो एक दूसरे के अंक उलटने से प्राप्त होता है। अब इस 2 प्रश्न और बचे हमारे पास, देख ही लेते हैं। एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्ति की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी क्या रह गए, शेष रह गए। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है ये भी। देखिए 6250 कितने थे अपने पास विद्यार्थी थे। मैंने ऊपर वाले प्रश्न बताया आपको पेयर बनाने होते हैं। ये 2 का बना दिया मैंने अलग और इस 2 का 62 का बना दिया अलग। अब हमको एक ऐसा वर्ग सोचना है जो इस 62 से आगे ना जाए। तो आप देखते हैं, अगर मैं 6 का सोचूंगी तो 36, 7 का सोचूंगी तो 49, और अगर 8 का सोचती हूँ तो कितना होता है, 8 8 कितना होता है 64। तो वो तो मैं ले नहीं सकती, वो 62 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा 7। तो 7 और 7 का गुणा यहाँ पे किया मैंने 49 आया। यहाँ पे मैंने एक और 7 लिख दिया और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 14। ठीक है, 62 में से 59 हमको क्या 49 क्या करने घटाने, तो मेरे पास बचा 13। ये 50 मैंने ऊपर से उतार लिया। अब मुझे एक ऐसी संख्या सोचनी है थी जिसको मैं यहाँ पे पीछे लिख दूँ और उसका गुणा करूँ, तो मेरे पास कितना बचना चाहिए, 9 शेष बचना चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर मैं 9 से गुणा करती हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1341 यानी कि 1341 बच रहा है ना। अगर मैं इनको घटाना चाहूँ तो मेरे पास 9 शेष बच रहा है कि नहीं, मतलब वो संख्या क्या हो सकती है 79 यानी कि 79 है। विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में होंगे उन कितने 79 तथा शेष 9 बच्चे शेष रहेंगे यदि विद्यार्थियों की संख्या हमको 6250 दी हो तो। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। तो देखिए मैंने साइड में बनाया है, आप जानते होंगे उत्तर दक्षिण ये पूर्व ये पश्चिम दिशा होती है। उसने क्या बोला कि हम अपने घर पे उत्तर की ओर चलते हैं, यानी कि हम यहाँ पे मान लो मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं उत्तर की ओर चल गई। अब मैं पश्चिम की ओर चलती हूँ तो पश्चिम की ओर मैं इधर आ गई, है ना, अपने दोस्त के घर में पहुँच चुकी हूँ। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चल कर पहुँचते हैं, यानी कि मैं कैसे पहुँचती हूँ, ऐसे विकर्ण में पहुँचती हूँ। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय करी। देखिए अंक में तो मैं बता नहीं सकती कि कितनी दूरी, क्योंकि मुझे अंक दिए ही नहीं है। तो मैं ये जानती हूँ कि आप ये जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से लंब और आधार का गुणा हम जब करते हैं, दोनों का वर्ग का योग ये दूसरी वाली भुजा होती है ना। लंब और आधार का जब हम वर्ग का योग करते हैं तो ये वाली भुजा हमारे पास क्या आती है, विकर्ण हमारे पास प्राप्त होता है। तो मैंने वही लिखा है, लौटते समय उत्तर तथा पश्चिम में चली गई दूरी के वर्ग के योग के बराबर हम क्या करेंगे, दूरी चलनी होगी, तब हम क्या कर पाएंगे, घर लौट पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।